वारसलीगंज के सीओ साहब के पास ये लड़का जाता है और कहता है सीओ साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारा इनकम प्रमाण पत्र जो है 60 से 70 हज़ार के बीच में बना दीजिए। उसके बाद सीओ साहब का जो जवाब आता है अभी सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। हम यही लड़का से जानने का प्रयास करते हैं कि सीओ साहब के पास जो है किस उम्मीद के सहारे जाते हैं और क्या जो है उनका परिणाम निकलता है। क्या नाम हुआ बू आपका? विकास कुमार। कहाँ घर है आपका? वारसलीगंज थाना चौक मुडला चौक के पास। क्या करते हैं आप? पढ़ाई अभी करते हैं और साथ में थोड़ा बिजनेस करने के लिए क्या तैयार चीज़ का बिजनेस है? मिठाई वाला। मिठाई का बिजनेस है। बड़ा सा होटल है क्या? छोटा सा। छोटा मोटा होटल है। पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी कुछ नहीं करते, पापा जी का फलेरिया है, उनको तबीयत हर हमेशा ख़राब रहता है। हम ही लोग घर द्वार चलाते हैं। आप वहीं जो है घर के सहारा हैं जी। और माता जी तो गृहिणी होंगे जी है ना जी। बहन कितने हैं आपके? बहन 4 हैं। 4 बहन हैं और भाई कितने हैं? 4। 4 बहन और 4 भाई हैं और कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि ये किसी तरह से जो है अपना घर का जीवन यापन जो है चला रहे हैं, है ना। आप ही सहारा हैं। तो सीओ साहब के पास जो है किस उम्मीद के सहारे आप जाते हैं? आय बनवाने के लिए गए थे। आय कितना का बनाना था आपको? 60 से 70 के बीच 60 में। से 70 के बीच ही क्यों? हमें उद्यमी योजना के तहत लाभ लेना था, क्योंकि सरकार जो निकाले हैं वो गरीब के लिए निकाले हैं। इसी के तहत हम गए थे कि आय मेरा बन सके और गरीब परिवार को लाभ मिल सके। जब आय आपका बन सके, गरीब परिवार को मदद मिल सके, ये तो सही बात है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया होता है कि बीपीएल में नाम होना चाहिए, तरह तरह के जो लिस्ट साटा हुआ होता है हर एक ब्लॉक में, है ना। तो वो क्राइटेरिया को आप फिलअप करते हैं? जी जी किए हैं, मतलब वो सब कुछ हम जानकारी मेरे पास सब कुछ है, वो जान लिए मेरे पास। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगता है वो सब आपके पास अवेलेबल था? जी है। क्यों नहीं बन रहा था? मेरे पास है, लेकिन बीपीएल है 2006 का पहले का है। उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था, तो फिर कैसे बनेगा आपका? ठीक बने या ना बने तो अलग की मैटर है, लेकिन सीओ साहब क्या जवाब देते हैं जो बताइए। सीओ साहब के पास गए तो बोले कि सर हम गरीब आदमी हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग को सहारा नहीं मिला तो किन्हें मिलेगा। तो वो उनका जवाब आया कि आप गरीब हैं तो क्या है, जाओ जाके चौक पर जाके आत्महत्या कर लो। क्या बोले फिर से बताइए तो? चौक पर जाकर आत्महत्या कर लो। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं सीओ साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारा मदद कीजिए, 60 से 70 हज़ार के बीच में मेरा जो इनकम प्रमाण पत्र है वो रिलीज कर दीजिए। लेकिन सीओ साहब का जवाब आता है कि यदि तुम गरीब हो तो चौक पर जाओ और आत्महत्या कर लो। यही बोलते हैं ना जी। सोच सकते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारे नवादा जिला के वारसलीगंज के ब्लॉक में ऐसे सीओ साहब जो मौजूद हैं, उन पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले जो और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, आखिर ऐसा वो बोलने पर मजबूर क्यों हुए? कहीं आप भी तो कुछ ऐसा बात को नहीं बता दिए थे? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लागू वो चालू है, वो देख सकते हैं। शनिवार के दिन 11 बजे के लगभग में हम वहाँ गए थे और अपना बात रखे, बस इसी बीच में वो मतलब ये सब बात। सीओ साहब ये बोले थे कि कोई और अदर व्यक्ति बोले थे? नहीं, सीओ साहब बोले थे और उनके साथ एक और कर्मचारी थे, वो बोले कि मर जाएगा तो 4 लाख रुपए दिलवा देंगे। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जो है अपना मैंने इनका देख सकते हैं। जब सीओ साहब बोलते हैं कि आज जाकर आत्महत्या कर लो, तो उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, इनका कहीं ना कहीं सहयोग करने का जो है काम करता है, कहता है कि तुम मर जाओ, तुमको परिवार को जो है 4 लाख दिला देंगे, है ना। और सोच सकते हैं कि 4 लाख में जिस तरह से ये अपने परिवार का जो है जीवन यापन जो है चला रहे हैं, तो 4 लाख से जो पूरा जिंदगी जो इनका परिवार का जीवन यापन चल जाता। और सीओ साहब से हम कहना चाहते हैं कि यदि आप बच्चे को कहते हैं, गरीब को कहते हैं कि आप जाकर आत्महत्या कर लो, तुम्हारे लिए हम 4 लाख का जो फंड है वो रिलीज कर देंगे। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं क्या कहते हैं, है ना। क्या लगता है? सीओ साहब कहीं ना कहीं एक अधिकारी हैं और एक लड़का को जो है गरीब को यदि ऐसा बात बोलते हैं कि तुम जाकर के आत्महत्या कर लो, 4 लाख जो है हम तुमको दिलवा देंगे, सीओ साहब को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सीओ साहब को तो पहले नंबर ये बात नहीं बोलना चाहिए। कोई भी गरीब हो, कोई भी इंसान जा सकते हैं उनके पास अपना हक अधिकार के लिए, लेकिन ये जो बात बोले हैं कि चौक पर जाके आत्महत्या कर लो, ये सारी गलत बात बोले हैं और पूरे बिहार के लिए गलत संदेश है। ये नहीं होना चाहिए। और जो गरीब का उद्यमी योजना से जो मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है, समय अनुसार बीपीएल कार्ड जांच कर और सही जांच कर 60 से 70 के बीच में आय बनाने का काम करेंगे तो गरीब लोग को लाभ मिल पाएगा। अच्छा, आप तो स्थानीय निवासी हैं, सीओ जो वारसलीगंज के सीओ साहब हैं, उनके कार्यशैली के बारे में आपका क्या कहना है? कैसे व्यक्ति हैं, कैसे स्वभाव के हैं वो? इस तरह से जो बात सुन रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं है। यानी ये जो आरोप लगा रहे हैं तो क्या गलत तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, बोला होगा तब बोल रहा है, ऐसे तो थोड़ा बोलेगा। अच्छा, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं सीओ साहब के ऊपर कि हमारे साथ जो है ऐसा व्यवहार किए हैं, ऐसा बात बोले हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गलत क्या नहीं प्रूफ बोल है रहे। आपके पास? मेरे पास एक रिकॉर्ड पत्रकार साहब थे अशोक चा, उनको हम बताए तो वो भी इसके लिए बहस किए थे, तो काट करके वहाँ से निकल गए। बात कर निकल गए। उनके सामने भी वो हमें मारने के लिए बोले कि मारेंगे 4 लपड़,
इस तरह बोले। अच्छा, यहाँ के जो अशोक पत्रकार जी हैं उनके सामने आपको बोले कि तुमको 4 तमेचा मारेंगे, और कहीं ना कहीं हम भी वहाँ मौजूद थे, तो इस चीज़ को सीओ साहब बता रहे कि लड़का को हम बोले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप भी लग रहा था कि लड़का जो हमें परेशान कर रहा था बार बार। जी नहीं, मैं शुरू बार गया उसी समय वो बोले, वो बता रहे थे कि ये लड़का 4 बार आया है, जबकि हम पहली बार उनके पास गए। सीओ साहब ये भी कर रहे थे कि हमने इस बात को नहीं बोला है, कोई अदर व्यक्ति बोला होगा, ये हम नहीं बोले। नहीं, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा के सामने वो बोले थे, वो चालू किया जाए, उसमें पता चल जाएगा कि हम झूठे वो झूठे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हो भैया? नीतीश कुमार। अभी जो है सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आप जो है सीओ साहब के पास गए थे, तो आपने क्या देखा वहाँ पर? हम भी पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया पे, और आज हम जब सीओ साहब से सवाल पूछने गए तो जैसे ही माइक निकाले, माइक देखकर भड़क गए। जब हम गलत नहीं तो माइक देखकर क्यों भड़केंगे? अब ऐसा भड़के कि हमारा कैमरा और मोबाइल दोनों तोड़ने लगे। यानी आपके ऊपर हमला हो गया था? बिल्कुल हमला कर दिए। अगर हम वहाँ से बाहर नहीं आते तो हमारा मोबाइल जो है तोड़ देते और माइक भी तोड़ देते हमारा। बताइए, तो जो आम आदमी के साथ जब कैमरा में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव चल रहा है, तो आम आदमी के साथ कैमरा के पीछे कैसा बर्ताव करते होंगे, सोचने की बात है। सोच सकते हैं, हम लोग पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं पत्रकार जो होता है एक आईना होता है, हम लोग सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, और यदि ऐसे ऐसे अधिकारी जो है आईने को तोड़ देंगे तो सच्चाई को कौन दिखाएगा? कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, इनके माइक पर हमला हुआ है, इनके मोबाइल पर हमला हुआ है, तो ये भी निंदनीय है। बाकी कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जब ये ब्लॉग गए थे आज जो है अपना परिणाम मांगने के लिए कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों बोला, तो आपने वहाँ क्या देखा? जब हम देखे सीओ साहब के कदम पूरा गुंडा, जैसे ही यहाँ से कुछ लोग गए हैं, पूरा हाथावाही करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। सीओ साहब बता, इन्हीं ऐसे सीओ साहब के कारण गरीब लाचार वंचित लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं, और जो सरकार लाभ दे रहे हैं उनके ऐसे सीओ साहब के कारण गरीब आज कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बताइए, नहीं उठा पा रहे? नहीं उठा पा रहे क्या हैं। कहना चाहेंगे आप? ऐसे हम कहना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे सीओ साहब के हमको लगता है सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या लगता है, होंगे? जरूर होंगे, उम्मीद है। और बाकी देख सकते हैं ये लड़का के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं आम जनों की समस्या को खत्म करने के लिए होते हैं, ना कि व्यक्ति समस्या को लेकर जाए तो व्यक्ति को जो है खत्म करने का सलाह दिया जाए। तो जो सीओ साहब हैं, कहीं ना कहीं उनसे अनुरोध है कि ऐसा जो है कार्य आगे ना करें, और ये वीडियो को जो है जो भी लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर करिएगा। और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, एक सीओ साहब के द्वारा जो है जिस तरह से व्यवहार किया गया है, तो ऐसे सीओ साहब पर जो है अविलंब कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी आप लोग देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद, जय हिंद।